सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह करने का असली सच आखिर क्या है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। आखिर सत्य क्या है? महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है, लेकिन ये 19वां रहस्यमय सरस्वती पुराण किसने लिखा है, जिसका जिक्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, आपके मन में उठने वाले ऐसे कई सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। कुछ सालों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। ऐसी बातें करी जा रही है जिसका उद्देश्य आम हिंदुओं को अपमानित करना होता है। ये लोग सोशल मीडिया पर अभद्र गंदे पोस्ट और वीडियो को डालकर आम लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, जिनको पढ़कर या देखकर हर सनातनी हिंदू का हृदय अंदर से हिल जाता है। ये अज्ञानी लोग भगवान ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती के लिए ऐसा गंदा कैसे सोच सकते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि ब्रह्मा जी को माँ सरस्वती जी के साथ व्यभिचार करने का आरोप लगाया गया है, जिसने कालांतर में ब्रह्मा जी को हाशिए पर धकेल दिए जाने के कारण माता सरस्वती के लिए यह नाइंसाफी है। ये लोग झूठ फैलाकर समाज में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए भ्रम फैलाते हैं। ये वामपंथी विचारधारा के लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं और प्रमाण के नाम पर आपको हिंदू ग्रंथों की छोटी मोटी आधी अधूरी कुछ कटिंग दिखाएंगे और आपके मन में भ्रम की स्थिति पैदा कर देंगे। आज इंटरनेट पर ऐसे बहुत से आर्टिकल वीडियो मिल जाएंगे और बहुत सी ऐसी किताबें मिलेगी जिसका उद्देश्य सनातन धर्म पर कीचड़ उछालना है। जब तक आप सनातन धर्म की कथाओं को पूरा पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप इस सत्य से अनभिज्ञ रहेंगे। आज इस वीडियो का उद्देश्य आपको उस सत्य से अवगत कराना है जो आपसे अभी तक छुपाया गया है। इसलिए दोस्तों, आप एक हिंदू होते हुए किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि हिंदू धर्म अपने विभिन्न संस्कारों, सदाचारों व मर्यादाओं से पहचाना जाता है। सनातन धर्म की जड़ें प्राचीन काल से ही एशिया से लेकर यूरोप तक फैली हुई थी। इसमें जो ज्ञान की बातें कही गई है वो सनातन धर्म को दूसरे धर्म से अलग बनाती है। इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखकर ही आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह करने का असली सच आखिर क्या है, सोशल मीडिया के झूठे वीडियो के कथन में कितनी सच्चाई है और ब्रह्मा जी का माँ सरस्वती के बीच क्या संबंध है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए विश्लेषण आरंभ करते हैं। स्वागत है आपका सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल में। दोस्तों, आपको हमेशा सोशल मीडिया पर सरस्वती पुराण की एक कहानी सुनाकर भ्रमित किया जा रहा है। जब तक आप सनातन धर्म की कथाओं को पूरा पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप इस सत्य से अनभिज्ञ रहेंगे। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण है। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 18 पुराणों के बीच में 19वां पुराण रहस्यमय सरस्वती पुराण कहां से आ गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं। अभी तक आपने जो कहानी सुनी है वो ये कि सरस्वती पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो ब्रह्मा जी स्वयं को अकेला महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने सरस्वती, संध्या और ब्राह्मी का निर्माण अपने वीर्य से किया। इसका तात्पर्य है कि देवी सरस्वती के पिता ब्रह्मा जी थे, किंतु उनका जन्म बिना माता के हुआ था, ऐसा सरस्वती पुराण में लिखा है। देवी सरस्वती की सुंदरता और रूप को देखकर कई देवतागण के साथ ब्रह्मा जी भी उन पर मोहित होने लगे थे। देवी सरस्वती को ब्रह्मा जी की मंशा का पता चला तो वो उनसे बचकर भागने लगी और छुपने के लिए उचित स्थान की खोज करते करते आकाश में जाकर देवी सरस्वती छुप गईं।
लेकिन ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को आकाश में ढूंढ लिया और अंत में देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा जी से विवाह करने के लिए राजी हो गई। दोस्तों, यह बात सुनने में बहुत अटपटी लगती है कि एक पिता पुत्री से विवाह कैसे कर सकता है, किंतु सरस्वती पुराण के अनुसार ये सत्य माना गया है। उसके पश्चात इन दोनों ने जंगल में लगभग 100 वर्ष एक साथ में बिताए और इस तरह मनु का जन्म हुआ। इतनी कहानी सुनने के बाद आपके मन में कई सवालों का जन्म हो जाता है और आप भ्रमित हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, ये सत्य नहीं है। मैंने इस घटना का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अभी तक आप यही घटना सुनते और देखते आए हैं। जिस सरस्वती पुराण का जिक्र मैंने ऊपर किया है वो सिर्फ ये बताने के लिए कि 18 पुराणों में ये सरस्वती पुराण पता नहीं कहां से आ गया। दूसरी बात, 18 पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और संस्कृत भाषा में देवी के लिए पुत्री शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें वामपंथी लोगों के द्वारा अंग्रेजी में डॉटर कहकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया है। दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आज आपको ब्रह्मा जी और मां सरस्वती के बारे में पूरी सच्चाई का पता लगने वाला है। दोस्तों, अब वीडियो को पूरी ध्यान से देखना क्योंकि जो सत्य आपसे छुपाया जा रहा है वह आपके सामने धीरे धीरे वीडियो में आने लगेगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। जो लोग ऐसा दावा करते हैं कि कैसे आपके भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया, ये लोग भ्रम में डालकर आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय का एक छोटा सा हिस्सा प्रस्तुत करके आपको भ्रमित कर देते हैं, जिसमें लिखा है कि भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं ही वासनाहीन थी। दोस्तों, आपको इतना दिखाकर भ्रमित कर दिया जाता है और बताया जाएगा कि तुम्हारे भगवान कितने बेशर्म हैं, वह अपनी ही बेटी के पीछे पड़ गए और उससे विवाह कर लिया। आप में से ज्यादातर लोगों को इसके ना तो आगे का पता होगा और ना पीछे का पता होगा। इस आधी अधूरी जानकारी को आप सत्य मानने लगते हैं, जिसके कारण आपका मुंह शर्मिंदगी के कारण बंद हो जाता है और आपके मन में कई सवाल जन्म लेने लगते हैं। अगर आप उनको यह बात साबित करने को कहेंगे तब वामपंथी लोगों के तोते उड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंध का 12वां अध्याय, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के विस्तार के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें ब्रह्मा जी ने कैसे अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से धर्म और गुण की रचना करते हैं। इसमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए हैं। इसी तरह उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों से उत्पत्तियों के बारे में बताते हुए यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती उत्पन्न होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वेदों और पुराणों को कई भागों में विभाजित करके बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। पुराणों में वैदिक ज्ञान और कथाओं को एक माध्यम से वैदिक विचार आम लोगों को समझाए गए हैं। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो किसी की त्वचा से, मुख से या फिर अंगूठे से मनुष्य पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा, शेर नहीं पैदा हो सकता और एक शेर हाथी को जन्म नहीं दे सकता है। इस तरह के उदाहरण अन्य जीवों पर भी लागू होते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब ये प्रकृति के नियम बनाए जा रहे थे, इसीलिए अगर अंगूठे से प्रजापति दक्ष पैदा हुए तब ऐसा संभव था। दोस्तों, ये सब पौराणिक कथाएं हैं और आपको इनके गहरे तथ्यों को समझने की जरूरत है। दोस्तों, सनातन धर्म को जानने के लिए ग्रंथों का अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसे बिना अध्ययन किए समझा नहीं जा सकता। मैं स्वयं हिंदू हूँ और सनातन धर्म को समझता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म तर्क पर विश्वास रखता है और सनातन धर्म का आधार ही तर्क है।
इसलिए इन वामपंथी विचारधारा के लोगों की टूट फूट पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। किसी तथ्य या प्रकृति के बारे में जानने के लिए अध्ययन अति आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपने सांख्य दर्शन पढ़ा हो तो उसमें बताया गया है पुरुष और प्रकृति यानी कि सदाशिव तथा मां आदिशक्ति के योग से ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड का जन्म, इस संसार की हर वस्तु का उद्गम पुरुष और प्रकृति से हुआ है। ब्रह्मा और विष्णु भगवान सदाशिव के आधे अवतार है, परंतु कैलाशपति शिव भगवान सदाशिव के पूर्ण अवतार है, जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि के सर्जक है, श्री विष्णु पालक है और शिव विलय करने वाले देवता हैं। ये तीन प्रमुख देव है। इसी प्रकार इनकी पत्नियां देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा मां आदिशक्ति की अवतार है। इसमें आगे बताया गया है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, लेकिन 5वां मुख भगवान शिव ने काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा असत्य बोला गया था। उनके 4 मुख जो 4 दिशाओं में देखते हैं और चारों वेद जो ब्रह्मा जी के हर एक मुंह से निकले हैं। मां सरस्वती जो ब्रह्मा जी की पत्नी हैं, ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम 4 मानस पुत्र हुए, जिसमें सनकादिक ऋषि हुए। फिर उनके 10 अंगों से ऋषि और मानस पुत्र हुए, जिसमें नारद, दक्ष, वशिष्ठ, अत्रि आदि हुए। अब जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि आरंभ नहीं हुआ है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक धर्म में जब तक मैथुनी सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, तब तक देवी देवता या सृष्टि में उत्पन्न प्रत्येक कण इन त्रिदेवों के अंश से आवश्यकता अनुसार उनकी इच्छा मात्र से प्रकट होता था। मां सरस्वती किसी की पुत्री नहीं है। यह समाज में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये भ्रम फैलाया गया है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं 2 हैं, उसी प्रकार सरस्वती भी 2 हैं, जिसमें विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या का उत्पन्न ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, लेकिन परा विद्या को उत्पन्न परब्रह्म सदाशिव तथा मां आदिशक्ति ने किया है। इसलिए देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा मां आदिशक्ति की अवतार है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण किया, तब उनके मुख से माता सरस्वती उत्पन्न होती है। इस निर्माण के कार्य में बहुत चीजें उत्पन्न हो रही है। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके देवी सरस्वती को अपने मुख से प्रकट किया। देवी सरस्वती के प्रकट होने का मकसद सभी प्राणियों को ज्ञान प्रदान करना था। देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा जी की शक्ति हैं, जो स्त्री रूप में प्रकट हुई, अर्थात ब्रह्मा और सरस्वती 2 नहीं, वास्तव में एक ही महाशक्ति के 2 अलग अलग रूप हैं। ये सृष्टि निर्माण के आरंभ की प्रक्रिया है। अभी यहाँ पर मनुष्य का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक मैथुनी सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था। दोस्तों, माँ सरस्वती भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी हुई। ये कथाएं प्रतीकात्मक हैं, उनको समझना है, ना कि समझने में मूर्खता करनी है। अभी आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आगे आपके सामने सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। अब दोस्तों, यह उत्पन्न शब्द जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी से अब्राहमिक धर्म और हिंदू धर्म की धार्मिक विचारधारा में फर्क आ जाता है। ये कथाएं सृष्टि के निर्माण के वक्त की है और ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता है। इस निर्माण कार्य में उनकी क्रिएशन है देवी सरस्वती। हिंदू पुराणों में छेड़छाड़ करके हम देवी सरस्वती को ब्रह्मा जी की पुत्री जरूर कह देते हैं, लेकिन सही अर्थों में देखें तो देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा जी की एक रचना है। इसी अध्याय में यह प्रसंग बहुत बाद में आता है। जब ब्रह्मा जी इस देव विषय पर सोच रहे थे, तभी अचानक ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। ब्रह्मा जी के शरीर का एक टुकड़ा का कहलाया और दूसरा टुकड़ा या कहलाया का ब्रह्मा जी का नाम है। उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। शरीर के इन दोनों भागों से स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। जो पुरुष था वो सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वो उनकी महारानी शत्रुपा हुई। अर्थात ये दोनों बिना माता पिता के पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और स्वयं उत्पन्न होने के कारण स्वयंभू कहलाए। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा
जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि का विस्तार हुआ। वास्तव में देखा जाए, मैथुनी सृष्टि का आरंभ मनु और शत्रुपा के पृथ्वी पर प्रकट होने के बाद हुआ है। उसके पहले मैथुनी सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था। मनु ने ही मैथुनी सृष्टि का विकास किया, जिसके कारण पृथ्वी पर मनुष्य में वृद्धि होने लगी। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक धर्म में जब तक मैथुनी सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, तब तक देवी देवता या सृष्टि में उत्पन्न प्रत्येक कण इन त्रिदेवों के अंश है। आवश्यकता के अनुसार उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ प्रकट होता था। इसका मतलब यही हुआ कि देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी एक ही शक्ति के दो स्वरूप हैं और ब्रह्मा जी की शक्ति का एक अंश हैं। देवी सरस्वती जो प्रकट हुई है या उत्पन्न हुई है। भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी का सृष्टि सृजन की माया को ही ब्रह्मा जी का काम बताया गया है। ब्रह्मा जी ने केवल सृष्टि के निर्माण करने की खातिर इस काम को उत्पन्न किया, अर्थात पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि का आरंभ किया। मार्कंडेय पुराण में शत्रुपा के दो पुत्रों के अतिरिक्त रिद्धि तथा प्रसूति नाम की दो कन्याओं का भी उल्लेख है। कहीं कहीं एक और तीसरी कन्या देवहूति का भी नाम मिलता है। शिव पुराण तथा वायु पुराण में दो कन्याओं प्रसूति एवं आकुति का नाम है। वायु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी का शरीर दो अंश में विभाजित हुआ, जिनमें से एक से शत्रुपा हुई थी। देवी भागवत आदि में भी शत्रुपा की कथाएं कुछ मिलती जुलती है। इस पर हर धर्म के अलग अलग अनुयायी और अलग अलग मान्यताएं हैं। बाइबल तथा कुरान में आदम और हव्वा की कहानी का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आखिर ये कचरा फैलाते कौन लोग हैं? इन इंसानों के खुद की गंदगी से, जिसे अश्लील साहित्य बोले तो गलत नहीं होगा। ऐसे लोग अश्लील लिखते हैं, उसी विचारधारा के लोग इसे पढ़ते हैं और उसी तरह के लोग इसको सच बताकर सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए भ्रम फैलाते हैं। दोस्तों, पुराण काल्पनिक ग्रंथ नहीं है, पुराण सत्य है। लेकिन लोग पुराणों की कहानी का उल्टा सीधा अर्थ निकाल लेते हैं, तब अर्थ बदल जाते हैं। पुराणों में माँ सरस्वती की महिमा गाई गई है और इस कलयुग में नकारात्मक सोच वाले लोग भगवान ब्रह्मा जी का अपमान करने में लग जाते हैं। इन पुराणों में माँ सरस्वती की महिमा बताई गई है कि वे अत्यंत सुंदर भी हैं और ज्ञान की परम स्रोत हैं। माँ सरस्वती पूजनीय हैं। इसलिए यह कहना सत्य नहीं है कि देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री थी। समाज में यह धारणा फैला दी गई है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए ब्रह्मा जी को पूजा नहीं जाता। यह कहना सरासर गलत है कि ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती के बीच कुछ ऐसा था जो नैतिकता के दायरे से बाहर था। इस पृथ्वी से परे जो देवताओं की दुनिया है, उस लोक में भौतिक जगत के नियम लागू नहीं होते। जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी माँ सरस्वती के पीछे भाग रहे थे, ये कहना बिल्कुल आधारहीन है। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा। देवी सरस्वती परब्रह्म की पुत्री है, यानी कि शिव और शक्ति से उत्पन्न हुई थी, क्योंकि शिव और शक्ति का आधा स्वरूप पुरुष है और आधे स्वरूप से प्रकृति है। इसलिए आधे स्वरूप से पुरुष शक्ति प्रकट हुई थी, जो पुरुष है यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव है, और आधे स्वरूप से देवी शक्ति प्रकट हुई थी, जो प्रकृति है, यानी कि देवी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती है, जो ये तीनों देवियां माँ आदिशक्ति का ही स्वरूप हैं। इसलिए ब्रह्मा जी की पत्नी माँ सरस्वती हुई, श्री विष्णु की पत्नी माँ लक्ष्मी हुई और भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती हुई। बाद में माता पार्वती ने अपने 9 स्वरूप का विस्तार किया, जो नवदुर्गा कहलाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो में बताने की कोशिश की गई है आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ज्ञान की परम स्रोत माँ सरस्वती के बारे में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।